सो गाइस एयरटेल 5G हमारे इंडिया में होने जा रहा है लॉन्च और आज हम इस वीडियो में यही बात करने लगे। आपने कोई ना कोई आर्टिकल में जरूर पढ़ लिया होगा कि एयरटेल 5G इज गोइंग टू लॉन्च। सो बेसिकली कब लॉन्च होने जा रहा है, कैसे लॉन्च होगा, क्या हमें हमारे 4G नेटवर्क को अपग्रेड करना है, क्या प्रोसीजर होगा, हर एक चीज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और रिसेंटली एक और न्यूज आई थी कि एयरटेल 5G का अभी ट्रायल हो चुका है हैदराबाद में। तो वो ट्रायल कैसे हुआ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने तो इशू किया ही नहीं कि वो ज्यादा बैंड्स पे अपना एयरटेल 5G चला सकते हैं, तो उन्होंने कैसे ट्रायल किया आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। चलते हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं इस वीडियो में आज क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट से हम बात करते हैं कि हैदराबाद में हमारे एयरटेल 5G का ट्रायल हुआ। सो बेसिकली ये ट्रायल कैसे हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अभी तक इशू नहीं किया है। एक्चुअली दोस्तों ये ट्रायल 4G नेटवर्क पे ही किया गया है, आई मीन की 4G टावर पे ही किया गया, लेकिन इसमें एक टर्म का यूज किया गया DSS टर्म, जिसे कहते हैं डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 4G नेटवर्क को ही, 4G टावर को ही अपग्रेड किया है एक नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर कुछ भी उन्होंने ऐड किया है उसमें। तो उसके साथ क्या हो गया कि 4G नेटवर्क जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे उसे उन्होंने उसकी स्पीड बढ़ा दी है और 5G को टेस्ट किया है। जस्ट अभी टेस्टिंग हुई है, कोई भी ऐसी प्रोफेशनली 5G नहीं लॉन्च हुआ। हैदराबाद में यूज होने वाला नेटवर्क था 1800 मेगाहर्ट्ज, आई मीन की 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड पे इसे यूज किया गया था। और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज इसमें यूज नहीं की गई कि वो एक्स्ट्रा टावर उन्होंने बिल्ड किया या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उन्होंने यूज किया, कुछ भी नहीं यूज किया, क्योंकि एयरटेल कंपनी चाहती है कि 4G को ही 5G में अपग्रेड करना है। लेकिन आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ देखी होंगी जियो के बारे में कि जियो लॉन्च करने जा रहा था अपना 5G, उसका कुछ अलग प्रोजेक्ट था। लेकिन बेसिकली ये बात है कि 5G एयरटेल ने इसे दे दी है टक्कर। अभी जियो तो चलने लगा था, जियो तो अपना 5G का प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन एयरटेल ने इसे टक्कर देते हुए कहा है कि 4G नेटवर्क को ही वो अपग्रेड करेंगे जस्ट एक स्मॉल से सॉफ्टवेयर के साथ। आपको जस्ट क्या करना है, अपने 4G फोन में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और आपके फोन को अपग्रेड कर दिया जाएगा 5G नेटवर्क पे। तो बेसिकली यही रन होगा हमारा नेटवर्क 5G। कोई भी एक्सटर्नल चीज, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फोन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें 4G टू 5G अपग्रेड करना है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। और मेन एयरटेल 5G जो कि जियो से बहुत ही ज्यादा अलग बना देता है। एयरटेल कहता है कि इसकी रिटेंसी बहुत ही ज्यादा कम है, जो भी ट्रायल हुआ इसकी रिटेंसी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसका मतलब है कि हमारी जो रेडिएशंस होंगी, बहुत ज्यादा लोगों को डाउट थे कि अगर 5G लॉन्च हो जाएगा तो 4G से तो इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमें ऑलरेडी बर्ड्स को नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो अभी 5G से क्या होगा। सो बेसिकली यही बात निकली है कि अभी 5G से कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं है, 4G से ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इसकी रिटेंसी बहुत ही ज्यादा कम अभी लो मानी गई है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लो रहने वाला है। और ये अभी दोनों डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि रिटेंसी हमारी लो रहेगी और साथ में हमारा प्राइस भी लो रहेगा। हमें कोई भी नया फोन नहीं लेना पड़ेगा, फर्स्ट खर्चा हमारा यहाँ पे बचता है। और कंपनी का खर्चा सेकंड पॉइंट में ये बचता है कि उनको कोई भी नया टावर नहीं लगाना, उनको जस्ट 4G टू 5G अपग्रेड करना है। तो यही मेन फंडा है हमारे एयरटेल का कि एयरटेल यही क्राइटेरिया यूज करेगा। अभी मेन बात दोस्तों ये आती है कि एयरटेल 5G का नेटवर्क जो भी होगा वो सिंगल नेटवर्क, मींस कि एक सिंगल टावर पे हम 4G भी यूज कर सकते हैं और 5G भी। अभी रिसेंटली हमारे पास यूज होता था 3G, नियर अबाउट 2 से 3 ईयर्स पहले जियो से पहले हम बेसिकली यूज करते थे 3G नेटवर्क को। तो अभी आप यूज करना चाहेंगे 3G, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम आती है। लेकिन 3 साल पहले इतनी स्पीड नहीं थी, बहुत ज्यादा थी 3G स्पीड, लेकिन एज कम्पेयर टू 4G बहुत ज्यादा कम स्पीड आती है आज के दिनों में। क्योंकि ऐसा है कि जब भी एक न्यू नेटवर्क बनाया जाता है, मान लीजिए 5G नेटवर्क अगर अब आएगा तो 4G की नेटवर्क की स्पीड बहुत ज्यादा कम होने वाली है। स्टार्टिंग में ये स्पीड ज्यादा रहेगी, 4G की भी सेम रहेगी और 5G की भी सेम रहेगी। आई मीन की 5G की स्पीड तो ज्यादा होगी, लेकिन 4G की स्पीड वही रहेगी जो हम अभी यूज कर रहे हैं। नियर अबाउट 10 टू 20 MB अगर हमारे पास आ रहा है तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, और 5G की स्पीड भी एरिया टू एरिया डिपेंड करेगी। लेकिन मेन टॉपिक ये आता है कि 4G नेटवर्क जो हम अभी यूज कर रहे हैं, कुछ देर के बाद इसकी नेटवर्क स्पीड स्लो कर दी जाएगी कि लोग 5G पे अपग्रेड हो जाएं। जैसे कि जियो ने किया था कि जियो ने पहले अपने 2 साल के लिए फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया, उसके बाद उन्होंने 600-700 चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो वो यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें जस्ट इतना पता है कि 5G नेटवर्क बेसिकली लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। और फर्स्ट पॉइंट में दोस्तों एक बात रहेगी कि जो ये ट्रायल हुआ था, ये हुआ था रेनो फोन में, जो कि ओप्पो ब्रांड का ही एक मॉडल आता है, उसमें इसकी टेस्टिंग हुई। और रेनो के फोन में 5G की स्पीड इतनी पाई गई कि वो 4G से बहुत ज्यादा थी, और जिससे वो अंदाजा लगा सकते थे कि 5G की स्पीड के आने वाले दिनों में अभी 5G की स्पीड बहुत ज्यादा आने वाली है। अभी मेन चीज जिससे हमें मतलब था, नॉर्मल लोगों को मतलब था कि इसका प्राइस कितना होगा। सो बेसिकली अभी प्राइस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी प्राइस का पता नहीं है। लेकिन एयरटेल यही दावा करता है कि इसका प्राइस 4G से कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, मींस कि नियर अबाउट 4G से अगर 700 का प्लान है तो ज्यादा हो
जाएगा नियर अबाउट 300 रुपए 200 रुपए। अभी कुछ भी एस्टिमेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम बताया जा रहा है कि आपको कुछ भी खर्ची करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको नया फोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नया नेटवर्क लेने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ऐसा है कि अगर एयरटेल 4G to 5G अपग्रेड करता है तो फर्स्ट चीज़ तो हमारे लिए तो अच्छा होगा, लेकिन अभी मान लीजिए कि इंडिया में इतना ज़्यादा सस्ता इंटरनेट है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर कंपनी ज़्यादा चार्ज करेंगी तो उनकी नेटवर्क स्पीड भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए अगर 5G की स्पीड 100 MB पर सेकंड की दे रहे हैं, वो वैसे तो 200 MB पर सेकंड का कहा जा रहा है, लेकिन 4G का भी तो इतना कहा गया था। कितनी आती है स्पीड हमारे पास? 10 MB 20 MB नियर अबाउट, इतनी, किसी की 35 भी आ सकती है। तो नियर अबाउट मैं आपको यही बताता हूँ कि मेरे घर में तो 102 MB की स्पीड आती है, लेकिन जो लैंडलाइन है मींस की ब्रॉडबैंड है, उसकी स्पीड नियर अबाउट 35 to 40 MB पर सेकंड आती है। और अभी मेन चीज यही है कि 4G to 5G हम अपग्रेड तो कर जाएंगे, लेकिन 5G की स्पीड आप ये मत सोच के चलिए कि आपको 200 MB पर सेकंड की मिलने वाली है, क्योंकि 4G पर तो हमारी स्पीड अभी कंप्लीट नहीं हो रही और हम 5G पे कैसे अपग्रेड करेंगे। सो बेसिकली अगर 4G की स्पीड बढ़ रही है तो हमें इतना ही बहुत है, अभी 5G की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आपके क्या ओपिनियंस है 5G को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ भी अच्छा लगा तो थम्स अप, प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5G के रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।